गाइस, दिस इज़ चंदन कुमार और मैं आज आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में। तो मैं सबसे पहले जो हमारे यूथ हैं जिन्होंने मतलब रिसेंटली अभी अपनी 12th ग्रेजुएशन या अपने करियर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मैं उनको कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपको जाना कहाँ है। आपका एक ड्रीम होना चाहिए। विदाउट ड्रीम आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं बनाया है तो समझो आप अपनी लाइफ बेकार में जी रहे हो। आपकी लाइफ बेकार है, पहली बात तो ये। तो आपका एक ड्रीम होना चाहिए। सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ड्रीम होने के बाद आपको उस पर लगातार उस ड्रीम को अपने दिमाग में रखते हुए सीखना है, उससे रिलेटेड जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जब आप उससे रिलेटेड कुछ सीखेंगे, सीखने को ही मेहनत कर लीजिए, कह लीजिए, क्योंकि आप जॉब तो कर नहीं रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये आप जो है उसको पाने के लिए आप अब क्या कर रहे हैं, आप जो है सीख रहे हैं। सीखना, मेहनत करना, जो भी आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए अनटिल और अनलेस, जब तक आप अपने ड्रीम तक पहुंच ना पाए, ठीक है। हमने अक्सर देखा है लोग वाग ऐसे होते हैं, किसी से पूछो आप कोई काम कर रहे हैं तो करते रहते हैं, तो ना उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, ना उनका उसमें जो है कोई फ्यूचर का कोई प्लान होता है कि अगर उन्होंने उस चीज़ को कर भी लिया तो क्या करेंगे भाई। मान लो आपने एक सपना देखा कि मैं जो है पुलिस बन जाऊं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अरे पुलिस बन के आप करोगे क्या? तो आपका एक पॉजिटिव इंटेंशन भी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे, अपने घर वालों के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो ये कोई जो होता है आपको लेके चलना चाहिए कि आपका ड्रीम होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो आपके लाइफ में दिक्कतें हैं, आपकी हो या दूसरों की हो, कुछ भी। तो ये आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ड्रीम, पहला पॉइंट आप समझ लीजिए। दूसरा, मेहनत, हार्डवर्क तो ज़रूरी है। विदाउट हार्डवर्क आप कुछ नहीं। हार्डवर्क कैसे करते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। हार्डवर्क यानी कि आपको देना है टाइम। आपको मान लीजिए ड्रीम में आप टाइम किसी और को दे रहे हैं तो ड्रीम कहाँ से पूरा होगा? टाइम आपको उसमें लगाना है, इसी कहते हैं हार्डवर्क। आप टाइम उसके साथ स्पेंड करिए। आपका जैसा ड्रीम है वैसा आपको टाइम स्पेंड करना है। तो आपको टाइम देना है, जितना आप दे सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो जल्दी मिल जाएगी, और कम दोगे तो देर में मिलेगी ज़रूर, ठीक है। और सीखते रहना है, यानी कि सीखने का मतलब ये होता है कि हमने कोई मिस्टेक करी तो सीख रहे हैं, या उसको करने के लिए हम क्या सीख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओनली देन आप अपने जो है आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, तभी आप पहुंच सकते हैं। नहीं तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि हर चीज़ में कंपटीशन है, ठीक है। तो आप कंपटीशन आप चाहते हैं कि आप अपने कंपटीशन में आप विनर हो। और हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपको किसी और के साथ नहीं लड़ना, किसी और के साथ कंपटीशन नहीं करना, खुद के साथ कंपटीशन करना है, खुद की कमियों के ऊपर काम करना है, तभी आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। और जो यूथ हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले वो प्रायोरिटी किसको देते हैं? कई बार देखा है वो गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं। अरे मेरे को इसको करना है, उसे पाना है, गर्लफ्रेंड को पाना है। आप उसे प्रायोरिटी मत दीजिए। ये देखिए कि सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहले तो उसे टारगेट बनाइए, ठीक है। जो चीज़ खुद ही मिल जानी है उसका क्या टारगेट बनाना। आपकी गर्लफ्रेंड कल वाइफ बनेगी और डायरेक्टली आपके घर वाले शादी करवाते थे, आपको वाइफ मिल जाती, तो आप उस गर्लफ्रेंड को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जो आपकी वाइफ मिलेगी उसे अपना समझिए, या फिर आप पहले सक्सेस हो जाइए फिर गर्लफ्रेंड ढूंढिए, ठीक है। तो वो ठीक है, मगर आप जिसको पहले करना चाहिए वो आप उसको छोड़ देते हैं,
और वो हमारे कई बार ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। आपने देखा होगा, हम अपने करियर के पीछे पढ़ाई कर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में फिर हमारा करियर ख़त्म हो जाता है। तो हमें उस चीज़ पे प्रायोरिटी देनी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, उसमें ज़्यादा स्पेंड करना है। यानी कि आप 100 जो है अपना टाइम उसमें बिताइए, और ये नहीं है कि आप जिस पे टाइम दे रहे हैं वो चीज़ आपको मिल ही जाए। तो एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए आपका कि मान लेते हैं इसमें हमने टाइम दिया और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, क्योंकि बैकअप प्लान होगा तो वो चीज़ नहीं मिली, टाइम स्पेंड करा, मेहनत करा, हार्डवर्क करा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली, तो आपका बैकअप प्लान होगा तो आप उससे उस पर मूव कर जाएंगे और आई एम श्योर आप उसको अचीव कर ही लेंगे। ठीक है। और किसी चीज़ पे जो ऑब्स्टिकल होते हैं इन पे ध्यान मत दीजिए। जैसे लड़की हो गया, नशा हो गया, लोग शौकीन होते हैं। अरे शौक़ तो जब पूरे करोगे जब आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप शौक़ कहाँ से पूरे करोगे, ये बताओ मुझे। तो आप उसको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो? शौक़ को प्रायोरिटी मत दो, पहले पैसे को प्रायोरिटी दीजिए। पहले अपना एक लेवल, जो आपका लेवल है, जो आपका सक्सेस, उसे पाइए, फिर उसके बाद आप जो भी करेंगे वो कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। जो भी मैंने बनाया है, जो भी मैंने कहा है, मैंने कहीं ना कहीं लाइफ में सीखा है। अगर आप में से कोई भी इसको थोड़ा सा भी सीख के अपनी लाइफ को अच्छा बना लेगा तो मैं समझूंगा मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो। ओके, जय हिंद, जय भारत।